ये बात तो हर कोई जानता है कि अगर बिहार के सियासी समीकरण की बात की जाए तो खास तौर पर यादव और मुस्लिम समीकरण की काट आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसलिए अमूमन आपने देखा होगा, चाहे ये उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं तो ये समाजवादी पार्टी या फिर यादव परिवार फिर या फिर खास तौर पर मौजूदा तौर पर अखिलेश यादव के लिए मुसलमान हितैषी होने का दावा करके दोनों को लड़ाने की कोशिश करते हैं कि यादव इनसे दूर हो जाए, और यही काम ये बिहार में आरजेडी के लिए करते हैं। लेकिन इस बार इनकी बखिया उधेड़ कर रख दी गई। दरअसल हर कोई जानता है कि जो ये विवाद शुरू हुआ खान सर वर्सेस रोशन आनंद सर, इन दोनों के बीच का जो विवाद है ये कोचिंग सेंटर्स को लेकर हो सकता है, और ये मैं खुद भी कहता हूं कि दोनों को बहुत गंभीरता से इस बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि आप न केवल शिक्षक हैं बल्कि आप भविष्य संवारते हैं। अगर आप भविष्य संवारते हैं तो उस पूरे विवाद पर मिट्टी डालने की जरूरत थी। हाँ, एक घटनाक्रम घटा है, इस घटनाक्रम की भी जांच होनी चाहिए जब रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव के जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई उस पर भी, लेकिन इस पर सियासत करने वाले खास तौर पर खान वर्सेस यादव की लड़ाई लड़ाने में जुटे थे, लेकिन यहीं बखिया उधेड़ कर रख दी गई। आज आपको बहुत मजेदार चीज दिखाऊंगा कि देखिए कैसे इनकी बखिया उधड़ी। उनके चेहरे पर जो सफेद पोस्ट टाइप के थे ना, जो अपने आप को बहुत शरीफ बता रहे थे कि खान सर ऐसा है, यादव सर ऐसा है, रोशन इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे, इनको लताड़ पड़ी है। आपको दिखाऊंगा यह भी कि कैसे कल तलक जिस व्यक्ति को खान सर की मदद से मुखिया चुना गया, जो विधायक बनने का सपना संजो रहा था, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से खान सर अलग हटे, अब वो ही उनके खिलाफ गंदगी फैलाने में लगा है, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे पीछे रह जाती। उनके विधायक की भाषा शैली भी सुनिएगा, सोचिए ये इस मानसिकता के लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले खबर आई है, ये जरा सुनिए क्या कह रहे हैं, जरा बहुत गंभीर विषय है, गंभीर मामला है, जरा सुनिए। क्या विवाद था भाई? क्या फैसल खान का है? क्या रोशन यादव का है? क्यों आप दरार पैदा कर रहे हो? क्यों आप अब लगातार कई विधायक कई एमएलए क्या गाली गलौज कर रहे हो भैया शिक्षक को? ग्लोबल टीचर ग्लोबल, आप दोनों शिक्षक को लड़ा रहे हो आप लोग। पूरा शिक्षा जगत को आप खत्म करना चाहते हो। तो फिलहाल पप्पू यादव में पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव, इन्होंने यही पूछा कि जब ये दो टीचर्स के बीच का मामला है, दोनों टीचर्स का अपना मामला है और ये हो सकता है वर्चस्व का भी मामला हो, लेकिन इसमें ये कहां से मामला आ जाता है कि फैसल खान सर, फैसल खान और रोशन सर को रोशन यादव कहा जा रहा है ना। रोशन आनंद अपने को लिखते हैं रोशन यादव यूज्ड, जिसे यादव वर्सेस मुस्लिम वाली कहानी शुरू की जाए। ये कहां से निकली मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे सुनिए क्या कह रहे हैं पप्पू यादव, जरा सुनिए। जो लोग अच्छे टीचर हैं आप उसको पूरा पटना आप करोड़ों अरबों रुपया ले लियो कोटा से, तमिलनाडु से, बेंगलोर से, और जिसकी दुकान नहीं चलती है। क्यों इतना नफरत है इन लोगों के भीतर? क्यों टीचर की लड़ाई में ये लोग नेता लोग कूद रहे हैं? ये क्यों पूछा गया, इसके आगे का बयान मैं थोड़ी देर बाद आपको सुनाऊंगा। पप्पू यादव ने क्या क्यों कहा है, क्यों इतने नाराज नजर आए, क्योंकि देखिए ऐसे लोग भी हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। खनवा फ्रॉड है, ये उत्तर प्रदेश से बिहार में ठगने के लिए आया है। ये फैजल है कि अफजल है, कोई ठीक नहीं। इसका पाकिस्तान तक से रिश्ता है, नेपाल से कनेक्शन है। ये फर्जी आदमी है पूरी। ऐसे फर्जी टीचर से बचना चाहिए। ये साधारण डेथ नहीं है, ये हमारा विश्वास कहता है, ये कहीं न कहीं हत्या है। देखिए जो घटना घटी, अब देखिए कौन है खानवा फ्रॉड है, यूपी से बिहार लोगों को ठगने आया। पहले इस आदमी की इस भाषा शैली को समझिए। कौन है? बीजेपी का विधायक है नीरज बबलू। खानवा फ्रॉड है यानी खान सर के बारे में बात हो रही थी। चलिए आपके हिसाब से खान सर फ्रॉड हो सकते हैं, चलिए आपने काम है मान लिया। अब आते हैं जरा दूसरी बात, खबर दूसरा इन्होंने कहा यूपी से बिहार लोगों को ठगने आया। तो जो यूपी से बिहार जाते हैं वो ठगने के लिए आते हैं नहीं। योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी के समर्थन में प्रचार करने अगर बिहार गए तो ठगने गए थे क्या? एस पर था बीजेपी का विधायक ये नीरज बबलू जो कह रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि जो शब्दावली इस्तेमाल की जाएगी वैसे ही माननीय तब होता है जब वैसे वो काम करे। जबरदस्ती विधायक बनकर कोई सिर पर चढ़ेगा तो समझ लें ये हमारे टैक्स पेयर के पैसों पर पगार पाते हैं, गाड़ियां मिलती है, सुरक्षा मिलती है, तो थोड़ा संभल कर। फैजल है कि अफजल है, इसका पाकिस्तान से रिश्ता है, वो तो मैं समझ सकता हूं। बीजेपी के नेता हो तो दूसरा का
पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से भी रिश्ता जोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के बाद भाजपा विधायक नीरज कुमार बबलू ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और मामले की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की मांग की। अब आपने पाकिस्तान से रिश्ते का जिक्र किया क्योंकि वो मुसलमान है, तो जरा इतना भी मुझे बता दीजिएगा, आप ही की पार्टी की सपोर्ट से MLC बनने वाले ब्रजेश सिंह का किस किस से रिलेशन रहा है, जरा ये भी बताइएगा। बताइए कि आनंद मोहन को आप कैसा समझते हैं, बताइएगा कि अनंत सिंह के बारे में आपके विचार क्या है, बता जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। और जरा अपनी ही क्षेत्र की जनता से पूछ लीजिएगा, जिन पार्टी के विधायकों पर आप प्यार लुटा रहे हैं, अनंत सिंह जैसे लोगों पर, आपकी क्षेत्र की जनता अपने बच्चों को क्या बनता देखना चाहती है, अनंत सिंह या फिर खान सर, ये बताइए। खैर, इसी पर नाराज थे पप्पू यादव। आगे उन्होंने जो कहा है वो पप्पू यादव का आगे का बयान सुनाता हूं। हमेशा गंदा हरकत, हमेशा समाज को तोड़ना। हम आग्रह करेंगे दोनों से, अब मेरे लिए दोनों रेस्पेक्टेबल है, मैं दोनों की इज्जत करता हूं। शिक्षा को बचाने के लिए दोनों आदमी अपने बच्चों को कहिए चुप रखें। देखिए, इसी को लेकर इनकी नाराजगी थी। वहीं देखिए क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। खेसारी लाल यादव ने क्या अपील की। खेसारी भैया, रोशन सर और खान सर का तो मामला सुना ही होगा आपने, उनके भाई का जो मामला हुआ है, क्या करना चाहेंगे? वो दुखद घड़ी है, भगवान न करे कि इस उम्र में कोई जाए। हम सबके गुरु है वो, तो जिस तरह खान सर हमारे गुरु है, उसी तरह अनंत सर भी गुरु है। दोनों को हमें सम्मान पूर्वक से अपने शब्दों का चयन करके ही उनके बारे में बात करना चाहिए। बिल्कुल सही, ये दोनों के बारे में बोला है। ये भाषा शैली क्यों नहीं है? खास तौर पर आपने बीजेपी के विधायक को सुना, उस आदमी की भाषा शैली, उस विधायक की भाषा शैली, एक सांसद पप्पू यादव जैसे सांसद की भाषा शैली। आप कहते हैं कि खेसारी लाल यादव वैसी फिल्म भोजपुरी फिल्म है, इनकी भाषा शैली। अब अंतर लगाकर बताइए किसकी भाषा शैली ज़्यादा बेहतर और किसकी कैसी है। अब आया है एक दावा किया जा रहा है, मैं बताता हूँ। दो चेहरे हैं, एक में से खान सर है, दूसरा कौन है मैं बताता हूँ। प्रेम भारद्वाज, उन्होंने दावा किया, बूढ़े बुजुर्ग कहावत कहते थे, कुत्ते बिल्ली की आपसी लड़ाई में हमेशा बंदर रोटी छीन कर ले जाता है। खान सर के विवाद में विपिन मुखिया जोर लगाकर चिल्ला रहा है क्या जब से मुखिया का चुनाव लड़ा था तब खान सर इसका चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और ये मुखिया बन गया। फिर ये विधायकी का चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार खान सर प्रचार नहीं करने गए क्योंकि मुखिया बन के इसने रंगदारी दिखाना शुरू कर दिया था। विधायक बनने का सपना टूटने के बाद खान सर से ये खार खाए हुए था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन मौके के चक्कर में था और अब इसे मौका मिल गया है, इसलिए बकवास कर रहा है। कह रहा है कि मैंने खान सर को व्हाट्सएप किया था कि आप दोनों सुलह कर लीजिए, लेकिन उसने जवाब तक नहीं दिया। क्यों दे जवाब तुम्हें? और कौन हो तुम सुलह कराने वाले? ट्रम्प हो क्या जो चाचा चौधरी बनना चाह रहे हो? खैर, ये बात ये कह रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी एक है बिल्कुल पीके का दावा। विपिन यादव को मुखिया बनाने में खान सर का योगदान था। वो दिन रात इंस्टीट्यूट छोड़ प्रचार करने पहुंचे थे। 2025 में विधानसभा चुनाव हुआ, तब विपिन यादव ने प्रचार करने के लिए खान सर से काफ़ी आग्रह किया, लेकिन खान सर खुले तौर पर राजनीति नहीं करना चाहते, तो वो चुनाव कर प्रचार करने नहीं पहुंचे, इसलिए विपिन यादव की चुनाव में हार हुई। तब से दोनों शिक्षकों के बीच अंदरूनी नाराजगी बढ़ती गई। उसी दो शिक्षकों की आपसी मामले में विपिन यादव की एंट्री हुई और एक तरह से रोशन यादव के प्रचार में खुद जुट गए। ये तमाम चीजें हैं आप ही के सामने। नमस्कार।